नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। दिल्ली टू सिवान, गन पर घमासान। दरअसल संसद के मानसून सत्र में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। छात्र आंदोलन और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार द्वारा विधेयक पेश किए जाने के बाद भी संसद की कार्यवाही पटरी पर नहीं लौटी। विपक्ष अब एक नए और गंभीर मुद्दे को लेकर आक्रामक रुख अपनाए है। दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल और बिहार के सीवान में पुलिस द्वारा AK-47 से फायरिंग के वायरल वीडियो ने देश की राजनीति में अब भूचाल मचा दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष इस कार्रवाई को छात्रों के खिलाफ जानलेवा सिस्टम करार दे रहा है। विपक्ष की सीधी मांग है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सरकार संसद में आकर इन तमाम सवालों का जवाब दे कि आखिरकार निहत्थे छात्रों पर पैलेट गन और AK-47 जैसी घातक राइफलों का इस्तेमाल करने का आदेश किसने दिया था। बिहार के सिवान में बिहार बंद के दौरान पुलिसकर्मी द्वारा AK-47 चलाने की घटना के बाद सिपाही को निलंबित तो कर दिया गया, लेकिन सियासत की आग ठंडी नहीं हुई। विपक्ष का आरोप है कि सरकार देश के युवाओं की आवाज को निष्पक्ष जांच के बजाय गोलियों और FIR के दम पर दबाना चाहती है। इस तीखे सियासी संग्राम, नारों और तल्खियों के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार बाधित हो रही है। बहस के बजाय हंगामा देखा जा रहा है। ऐसे में अब देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मानसून सत्र का आगे चलना संभव हो पाएगा या फिर यह गतिरोध पूरे सत्र को निगल जाएगा। और यह सवाल इन हालातों के बीच अब पूरा देश पूछ रहा है। तो खबर क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो दरअसल इस्तीफे के बाद भी संसद में हंगामा लगातार जारी है। जंतर मंतर पर बैलेट गन का मुद्दा लगातार गर्म है। सिवान में एक मांग की गई है। हमारे साथ रामकुमार पाल, नेता बीजेपी, जुड़े हुए हैं। रामकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। वैभव जी, धन्यवाद आपका मुझे मौका देने के लिए। जी, दो सवाल जिनका जिक्र आपने सुना भी होगा। एक, सबसे पहला राहुल गांधी का वो आरोप पैलेट गन के इस्तेमाल का, दूसरा सिवान में AK-47 से फायरिंग का। इन दो आरोपों के बीच बचना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे आप लोगों का, बीजेपी का। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिवान के जवान ने गोली चलाई, आसमान में गोली चलाई, गोली किसी को लगी नहीं। उन गोली उसने किसके कहने पे चलाई, क्या चलाई, ये जांच का विषय। अगर विपक्ष ने उठाया तो इससे कोई एतराज नहीं है। उसने अपने आत्मरक्षा के लिए, आत्मबल के लिए भी चलाई या क्यों चलाई, उसको निलंबित तो कर दिया, आप ही ने बताया वैभव भाई। तो ये है। और पैलेट गन ये साबित करे, दिल्ली पुलिस कहती है पैलेट गन नहीं चला है, दिल्ली पुलिस कहते कटीले तार वाले डंडे नहीं चले हैं। तो ये चैलेंज कर रहे हैं संबंधित संस्था को। तो कुछ प्रूफ हो तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर पे इनको नहीं ले जाएगा या नहीं जाया जाएगा, ऐसा तो नहीं है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के नीचे एक दूसरी मिश्रा जी है, वहां पे अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और दूसरे आतिशी मान लेना जाकर कुछ लोगों को छुड़ा के लाए ना बच्चों को, और बच्चों पर कोई केस नहीं होगी, बच्चों को छोड़ दिया जाए। लेकिन बच्चों के रूप में जो हिंसा करने वाले लोग थे उनको नहीं छोड़ा जाएगा, ये बात तो पक्की है। तो आपने देखा ही होगा 2873 लोग चिन्हित किए गए हैं। हाँ, और ये बात कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास भी कह चुके हैं जब वो प्रेस ब्रीफ कर रहे थे कि कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन का, इस प्रदर्शन का वो बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं जिन लोगों ने इस पूरे प्रदर्शन के दरमियान हिंसा फैलाई है। राजकुमार जी, नहीं, देखिए, ये बच्चों पर तो एक भी केस नहीं होगी, उसको राज्य सरकार सारी केसेस वापस लेगी। लेकिन जो गुंडा थे, जो हिंसा की है, जिन्होंने जो चिन्हित हुए हैं, 979 लोग गतिविधि में पाए गए जो हत्याओं के आरोपी हैं, 92 लोग जो रेप केसेस में हैं और 284 लोग कई हत्याओं के आरोपी है। तो ये क्या छात्र है? छात्र के बल पे किसी को भी छोड़ देना, ये तो कोई न्यायिक बात नहीं है। और मीडिया भी देखिए, दिल्ली मीडिया एक गढ़ होने के बाद भी दिल्ली की मीडिया ने
जो यूट्यूबर और महिलाओं पर अन्याय अत्याचार हुआ उसके लिए दिल्ली की मीडिया ने भी कुछ नहीं उठाया। मैं सलाम करता हूं कलकत्ता के मीडिया वालों को जिन्होंने मोर्चा निकालकर इस महिलाओं पे हुए घटनाओं का उन्होंने आंदोलन से विरोध किया है कलकत्ता के पत्रकारों ने। इसलिए उनको सलाम करता हूं। दिल्ली की मीडिया को भी अपने मीडिया कर्मी अपने भाई बंधु की भी आवाज उठानी चाहिए, उनको केसेस में डालना चाहिए, उन्होंने भी एफआईआर करना चाहिए। नहीं तो ये बार बार ऐसा होगा और बार बार मीडिया ही उस होगी तो आगे आएगा कौन? कौन सच दिखाएगा? आज ये लोग कह रहे थे भैया कि ये बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, तो जब बीजेपी आरएसएस के लोग हैं तो अरेस्ट होने दो ना। आप अरेस्ट होने से क्यों रोका? बीजेपी के अरेस्ट लोग एक्सपोज होंगे। जो डबल चेहरा लगाए घूमते हैं बीजेपी के आरएसएस के लोग, वो एक्सपोज तो होने दो। ये गुंडे किसी के नहीं है और ये आए तो उन्हीं लोगों के जो आज बचा रहे हैं और ये छात्रों के आर्मी को बचाना चाहते हैं। राजकुमार जी, ये देश में बाकायदा जंतर मंतर के मंच से इस बात को कहा गया कि आरएसएस के गुंडे हैं जो इस भीड़ में शामिल हैं और वो यहां पर उपद्रव कर रहे हैं। जी, उसी को मैं बात को दोहराना चाहता हूं कि अगर ये आरएसएस के गुंडे हैं, बीजेपी के भेजे हुए गुंडे हैं, बिना ड्रेस में भेजे हुए गुंडे हैं, तो इनको अरेस्ट होने दो साहब। ये अरेस्ट होने दो, पता लग जाएगा किसके हैं। और दूसरी बात, मीडिया कर्मियों को किस तरह से एक एक वीडियो देख के दिल विचलित हो जाता है कि किस तरह से वो उसके गले में हाथ डाल के उसका माइक छीन के उसका घड़ी वीडियो सब छीन लिया और वापस भी नहीं किया। इतने वफादार इतने ईमानदार थे लोग। छात्र के नाम पे इनको नहीं बख्शा जाना चाहिए, नहीं बख्शा जाना चाहिए। और राजकुमार जी, 20 तारीख को जो कुछ भी हुआ दिल्ली में, आपको नहीं लगता है वो बड़े पैमाने पर अराजकता थी? बड़े पैमाने पर दिल्ली को पूरी तरह से इस उपद्रव की आग में झोंकने की साजिश थी? देखिए, मैं एक पत्रकार है पंकज पसून, उन्होंने बाकायदा ऑनलाइन से जांच करके सौरभ दास के अकाउंट में ओपन फाउंडेशन और जो नार्वे की चीजें हैं किस तरह से आई है, अगर उनको आप अपने चैनल पे कभी उनके पर्सनल वक्तव्य को करेंगे तो आपको और अच्छा होगा कि आपको जाहिर हो जाएगा। और दिल्ली पुलिस ने 480 पाकिस्तानी हैंडलर का जो प्रोपोगंडा था उसको उजागर करने का काम किया। मुंबई पुलिस ने भी 500 ऐसे हैंडलरों की बात कही है। तो ये बातें जो कही गई है सच होनी चाहिए और ये दिखाई जानी चाहिए कि इसको अफवाह के तौर पे टाल मटोल नहीं करना चाहिए। और अगर पुलिस जांच नहीं करेगी, अगर पुलिस दो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहला ग्राफिक्स है जिस ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं राहुल गांधी एक युवक की टी शर्ट जो है वो उठाते हुए उसके दाहिने हाथ के शोल्डर के ठीक पीछे पैलेट गन के निशान दिखा रहे हैं। निशान दिखा रहे हैं या फिर राजनीति कर रहे हैं? ये टोटली राजनीति कर रहे हैं सर। कर सदन छोड़ के एक विद्यार्थी के यहाँ गए थे, वो भी मुस्लिम था। कहीं इनको विनोद और प्रशांत यादव जो ग्रसित लोग हैं वो नहीं दिखते। अगर ये मिशन सिंदूर में गए थे तो सिर्फ घोड़े वाले के घर पे गए थे। ये देश को जानना है और देश को समझना चाहिए कि ये सिर्फ जातिवाद में बांटना चाहते हैं, इनको और कोई राजनीति से मतलब नहीं है। और मैं सरकार से वैभव मिश्रा की गवाही में अपील करना चाहता हूँ, ये मिलजुल के 150 लोग हैं सपा और कांग्रेस। आपके पास के सरकार में केंद्र में 340 लोग हैं आपके पास, जो छोटे दलों को मिलाकर। आप सदन क्यों बाइकआउट कर देते हो? सदन क्यों बंद कर देते हो? देश की जनता के लाखों करोड़ रुपए जो खर्च हो इस पे अपनी राजनीति के लिए मैं मेरी सरकार से कहता हूँ ये कौन सी राजनीति? एक्सपोज जितना करना था विपक्ष एक्सपोज हो चुका है। अब अपना आप सदन चला के देश को न्याय दीजिए, देश की जनता को न्याय दीजिए। इनके 150 के बहाने सदन बंद हो जाए, दिल्ली बंद हो जाए, देश अगवा हो जाए, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। इतने वोटों से इतने सांसद, राज्यसभा में पूर्ण बहुमत, क्यों? इनकी गुंडागर्दी सहने के लिए विपक्षियों के। वैभव मिश्रा जी, ये बिल्कुल ही गलत हमारी सरकार भी कर रही है, क्योंकि इनको एक्सपोज के चक्कर में देश का गला घोटा जा रहा है, देश का नुकसान हो रहा है। क्योंकि सेशन नहीं चल रहा है। अब देखिए जिस डेडलॉक 340 लोग से नहीं चल सकता है। अगर सदन के अंदर बहुमत ही चाहिए ना सर, 543 के बाद में बहुमत ही चाहिए। इस 37 विधायक सपा के, 100 विधायक 100 सांसद कांग्रेस के, और छोटे पकड़ लो, तुलमुल पकड़ के 150 लोग ही है ना, बाकी तो आपके पास है, सदन आप चला सकते हो। जबरदस्त हंगामा करते हैं। मैंने राजनीति है राजकुमार जी, मैंने देखी वो तस्वीरें, जबरदस्त हंगामा, शोर शराबा, उसके बाद कार्यवाही को स्थगित करना पड़ता है। और मांग क्या है? राजकुमार जी, 2 चीजें हैं।
मांग उनकी यह है कि आप पेपर लीक के मामले पर सदन में चर्चा करिए। सरकार अगर चर्चा के लिए तैयार है तो कांग्रेस हू हल्ला और हंगामा क्यों कर रही है? देखिए, विपक्ष का किसी भी सांसद और किसी भी ने ये बात नहीं कही कि मीडिया पे हमले हुए, 190 पुलिसकर्मी के हमले, एक महिला पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई, एक महिला पुलिसकर्मी का बच्चा 4 महीने का ये हो गया, इस पे कोई बात नहीं करी। ये बिल्कुल ही इनकी पूरी राजनीति है, एक तरफा बात करते हैं और मीडिया में आकर इनके वक्तव्य देते हैं कि हॉस्टल से बच्चों को गिरफ्तार किया जाएगा। सरकार और हम लोग कह रहे हैं कि एक बच्चा अगर एफआईआर भी होगा तो वो कैंसिल होगा। विद्यार्थियों पे कुछ नहीं होगा, लेकिन हिंसा और गुंडागर्दों पे कार्रवाई होनी चाहिए। देश की मांग है, आपकी भी मांग होनी चाहिए, मेरी भी मांग है, सारे देशवासियों की मांग है। जो हिंसा फैलाए हैं, जो 2873 पुलिस ने चिन्हित किए हैं, उनके पर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। राजकुमार जी, लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ वरुण पुरोहित जी जुड़े हुए हैं, नेता है कांग्रेस के। वरुण जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। राजकुमार जी का यह सवाल सीधे तौर पर है कि कांग्रेस को वहां पर पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मियों को जो चोटें लगी हैं, 190 नंबर हैं, उनका दर्द नहीं दिखाई देता है। पत्रकारों को किस तरह से पीटा जा रहा था, उनके साथ बदतमीजी की जा रही थी, वो कांग्रेस को नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को सिर्फ वही दिखाई दे रहा है जो कांग्रेस के हित का है। देखिए वैभव जी, सब ऐसा है कि बीजेपी या मोदी जी भी कोई सत्संग करने तो आए नहीं। सुबह से शाम तक राजनीति करते ना, मैंने किया हर चीज। ये किसी पे आरोप लगाना राजनीतिक दल पे कि साहब वो राजनीति कर रहा है, सत्संग करने नहीं आया कोई भी दल, पहली बात। दूसरी बात, 2500 अभी पिछले चैनल पे भी मैं कर रहा, 2500 कहने क्रिमिनल्स आ गए जंतर मंतर पे, 2500 समथिंग। अरे भाई, आ कैसे गए? आपकी लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है? 1 महीने से आंदोलन चल रहा है और पुलिस वहां पे पड़ी है, सारी फोर्सेस पड़ी है, क्रिमिनल्स आ गए। इसका मतलब आपका फेलियर खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हो आप। गृह मंत्रालय बिल्कुल पिसड्डी है क्या, निकम्मा है क्या? कभी कोर्ट में घुस जाते हैं वकीलों से मारपीट करने, कभी बच्चों से मारपीट कर रहे हैं। तो पुलिस की तो दर्द मैं समझ सकता हूँ, मेरे तो खुद के नाना जी आईपीएस रहे, मेरे मामा रहे, सब रहे। लेकिन पुलिस के तो जवानों को जो ऑर्डर मिलेगा वही तो करेंगे बेचारे। उनके साथ भी अन्याय हो रहा है। उनको आपने गलत ऑर्डर क्यों दिया ऐसा करने का? छोटे बच्चों को, उनका भी दिल का चोट रहा है कि भाई हमको छोटे बच्चों को मारना पड़ा रही है, करंट लगाना पड़ा रहा है, किस प्रकार की कार्रवाई, अत्याचार, अमानवीय अत्याचार हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है वरुण जी, वहां पर जो भीड़ थी, वहां पर उपद्रव कर रही थी, बैरिकेड्स तोड़ रही थी, पुलिस को यह करना चाहिए था कि बैरिकेड्स हटा देते, इन उपद्रवियों को संसद तक जाने देते। आप मोटा प्रश्न को गौण करना चाह रहे हो? क्यों आप बचाना चाह रहे हो बीजेपी की सरकार को, गृह मंत्री को? मैं बचाने वाली बात नहीं कर रहा हूं। पेपर लीक को लेकर आपसे ज्यादा सवाल मैं राजकुमार जी से अभी यहीं पर बैठा कर पूछूंगा। लेकिन ये जो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से स्क्रॉल हो रहे हैं, उन वीडियो में आपने भाषाएं सुनी हैं? कैसी कैसी भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं वो? मेरी बात सुनो, आप भाषा की बात कर रहा हूँ वैभव मिश्रा जी। बच्चों की भाषा, कई रील्स मैंने भी देखी, कोई गंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो उनमें संस्कार नहीं हो रहा। संस्कार क्यों नहीं हो रहा? कि हमारी जिम्मेदारी है, वो उन बच्चों की नहीं है। हम छोटे थे तो हमारे को संस्कार दिए ना माता पिता ने, बड़ों ने, जो भी समाज में बड़े होते। देश की सेना पर आप टिप्पणी करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप जिन आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उनके शुरुआती शब्द भी नहीं बोल सकता हूं यहां पर। प्रधानमंत्री जी को इम्यूनिटी प्राप्त है संविधान से, वो किसी की मां को जर्सी क्या है बोल सकते हैं? जब ऊपर से जो गार्जियन ऑफ द फैमिली है वही आचरण शुद्ध नहीं है। आप मतलब उस अमर्यादित भाषा को और इन तमाम वीडियोस को जायज यहां पर बैठकर ठहराएंगे? जायज है, गलती हमारी है। मैं तो कह रहा हूँ हमारी गलती है पेरेंट्स की। बच्चों को नहीं संस्कार दे पा रहे, उसमें सब शामिल है। बीजेपी शामिल नहीं है क्या? इनके नेता शामिल नहीं है? गंदी भाषा का उपयोग करते हैं। नहीं यार, नेता लोग करेंगे, प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का उपयोग करेंगे। कांग्रेस के नेताओं से बीजेपी के तो बच्चे सीखेंगे नहीं। आप खाली विपक्ष जिम्मेदार है इसके लिए। वो बच्चे ना समझ हैं, वो बच्चे ना समझ हैं जो वहां पर देश के सेना को, देश के सशस्त्र बलों को गाली दे रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। वो ना समझ तो नहीं है ना सर? अपना अच्छा बुरा उनको भी पता है, जानकारी है कि हम क्या बोल रहे हैं। बच्चों में आए क्यों? हमारी शिक्षा प्रणाली में कहीं ना कहीं फॉल्ट है और हमारी पेरेंटिंग में फॉल्ट है। जब भी तो ऐसे बच्चों में संस्कार आएंगे, आप में, मेरे में तो नहीं आ रहे। जितने असंस्कारी बच्चे हैं वो सारे उस वक्त जंतर मंतर में, इसका मतलब मौजूद थे। नहीं, सारे कैसे कह दोगे आप? सबने बनाई करी ले। सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन कम से कम 500 वीडियोस तो मेरे फोन में सर पड़े हुए हैं ऐसे। एआई से आए या बिगर जंतर मंतर बच्चे बना रहे हैं आजकल, एक फैशन सी कर दी, बैठे बैठे घर में ही बनाते रहते हैं सारे बच्चे, बूढ़े बना रहे हैं। तो वो उस चीज को तो ये तो सरकार रोकेगी ना। सोशल मीडिया पे ऐसे क्यों हो रहा है? 12 साल में क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं एक सोशल, सोशल वैल्यूज पे ये तरीका बड़ा अच्छा है कि कहीं से और वीडियो बना के जंतर मंतर का बता दिया, एआई से वीडियो बना दिया। लेकिन एआई और सामान्य डीपफेक वीडियो में ना
अगर आप बहुत बच्चे ध्यान से गलत, देखेंगे विपक्ष आपको गलत। फर्क बिल्कुल स्पष्ट खाली नजर मोदी आएगा। फिर उनके जो भगत हैं फिलहाल वो वरुण जी, सही। समय जो है वो इजाजत दे रहा है, राजकुमार जी समय इजाजत दे रहा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए उस बीच बड़ी